सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा दिव्य मुहूर्त बताने वाला हूँ जिस दिन माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के द्वार खुले रहेंगे। जितना आप चाहते हैं और जो भी आपकी मनोइच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। उस 15 मिनट का जो मुहूर्त पड़ने वाला है, यह मुहूर्त 1632 वर्ष के बाद पड़ रहा है मित्रों। तो इसे जरूर करें। देखते हैं वाले लोग ना करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें। मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। खुश रहना क्योंकि बहुत जरूरी है मित्रों। इतनी आपदा है, अपने आप को खुश रखना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से हम जब खुश रहें, स्वस्थ रहें, तभी हमारी सारी चीजें, निर्णय लेने की क्षमता, सब कुछ बहुत अच्छी होती है। एक चीज का आपने स्टार्टिंग में आपको जो बताया गया, इसके हिसाब से तो आप जान गए मित्रों। हमारे यहाँ पे सनातन धर्म में, भारत में जो दिन है, दिन की जो शुरुआत होती है वो सूर्य उदय से होती है। रात को 12 बजे के बाद सूर्य उदय दूसरा दिन नहीं लगता, वो कंप्यूटर में लगता है। और जो कंप्यूटर की जो वॉचेस रहती है, कंप्यूटर के अनुसार जो घड़ी चलती है, वो उसमें ये माना जाता है। और ये पाश्चात्य के हिसाब से होता है। पर हमारे जो दैनिक जो पंचांग होते हैं, ये सूर्य उदय से गणना होती है। भारत में सूर्य उदय के बाद ही दूसरे दिन की शुरुआत होती है। सूर्य उदय के पहले का जो रहता है वो दूसरा, उसके पहले का दिन ही रहता है। तो इतना ध्यान रखें। मैं आज आपको 26 तारीख को पढ़ने वाला एक विशेष योग है, उसके बारे में बता रहा हूँ। मैंने इसलिए इसके पहले ये बताया कि हम लोग सूर्य उदय के पहले के योग को दूसरा, उसके पहले का दिन ही मानते हैं। सूर्य उदय हो जाने के बाद वो दिन, जैसे बुधवार का दिन है, उस दिन सूर्य उदय के बाद से बुधवार चालू होगा। रात को 12 बजे के बाद से बुधवार नहीं चालू होता। वो केवल कंप्यूटर के लिए और पाश्चात्य लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जब नए वर्ष की शुरुआत मनाते हैं सूर्य उदय से, ध्वजारोहण करके, भगवान का मंगल गीत गा के, शंख ध्वनि के द्वारा, जब हमारे चैत्र में जब हम लोग प्रथम दिन मनाते हैं तो मनाते हैं। लेकिन जो हैप्पी न्यू ईयर होता है वो रात 12 बजे के बाद मनना चालू होता है ना। तो वो इंग्लिश वाला हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म जो भारत में जो पंचांग चलते हैं उसके हिसाब से बनाए गए ये जो मुहूर्त है मित्रों, उसके ऊपर आधारित है। एक चीज मैं आपसे विशेष कहना चाहूंगा कि मित्रों, जब भी आप कोई सत्कार्य करते हैं तो निश्चित ही वो लौट के आता है। ये आप इसका विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं, उसका भला सोचते हैं, तो आपका भला होना निश्चित है, ये जान लीजिए। उसको कोई नहीं हटा सकता। और सबसे पहली चीज है विश्वास। विश्वास रख के जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसका फल बहुत बहुत जल्दी मिलता है। हम आपको इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे एक बार एक बॉम्बे के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर थे, वो अपने पूरे परिवार के साथ एक यूपी की तरफ सफर कर रहे थे। इलाका डकैती था, डकैतों का इलाका था। रास्ते में उनकी कार हो गई बंद। पूरे परिवार के साथ थे, उन्हें कार के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उनका जो ड्राइवर था उसको भी उस कार के रिपेयरिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत उसने उलटफेर देखा, लेकिन चूंकि उसकी गाड़ी चालू नहीं हुई। अब पूरा परिवार, रात का समय, शाम का समय हो रहा था, पूरा परिवार डॉक्टर का बहुत ज्यादा परेशान था और ईश्वर से मना रहा था कि हे भगवान, कोई कुछ ऐसा चमत्कार हो या कुछ ऐसी घटना घट जाए कि हमारी गाड़ी ठीक हो जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो ठीक कर दे। और बस उनका इतना कहना था। और डॉक्टर साहब को मन में ईश्वर का बहुत अच्छे से प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय देखे कि एक सामने से एक व्यक्ति एक स्कूटर में चला आ रहा है। उसने उन लोगों को देखा तो उसको कुछ फील हुआ। उसने बोला कि मैं
आपको कुछ परेशानी है? तो उन्होंने हाथ दिखाया, उन्होंने रोका, बोले आपको परेशानी है कुछ? हाँ भाई, हमारी गाड़ी बंद हो गई है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं देखता हूँ। उसने गाड़ी को खोला और डॉक्टर साहब सोच रहे थे अंदर बैठ के कि ईश्वर ने मुझे, ईश्वर का एक दूत को ही यहाँ पहुँचाया है, जिसने मेरी सहायता करने के लिए भगवान ने कितना अच्छा किया कि एक मैकेनिक को ही पहुँचा दिया। चूंकि वो मैकेनिक अपने घर का अपनी शॉप बंद करके जा रहा था, रात का समय, घना जंगल के पास से उसको दूसरे गांव जाना था। तो मित्रों, उस मैकेनिक ने उस कार को सुधारा, अंदर में कुछ खराबी थी, उसने देखा और सुधार दिया। 5-7 मिनट 10 मिनट के अथक प्रयास के बाद में वो कार चालू हो गई। वो मिस्त्री जब जो था व्यक्ति वो जाने लगा, तो डॉक्टर साहब ने उसे कुछ पैसा देने चाहा, तो उसने उस पैसे को लेने से मना कर दिया और कहा नहीं, ये पैसा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जब आप मेरे शॉप पे आते और उस समय मैं आपसे जरूर पैसा देता, चूंकि मुझे ये आता है। और जब कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में फंसा हो और जब उसके पास धन ना हो, यानी ऐसी स्थिति में धन ना हो नहीं, ऐसी स्थिति में फंसना हो कि जहाँ उसे सहायता की आवश्यकता हो, तो वहाँ पर मैं केवल उसकी सहायता करता हूँ, उससे धन नहीं लेता। मैं अपना जो कारोबार है इसमें वफादार हूँ, और चूंकि मुझे आता था और मुझे आपकी सहायता करनी चाहिए थी, चूंकि मुझे बनाना आता था, इसलिए मैंने आपकी सहायता कर दिया, और अब आप जा सकते हैं, इसका मैं कोई मूल्य नहीं लूँगा। डॉक्टर साहब ने उसे बहुत धन्यवाद किया और आगे की ओर चल दिए। बहुत समय के बाद में, कुछ वर्ष के बाद में, एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में एक व्यक्ति बीमार होकर आया। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसकी पत्नी उसके साथ थी। तो उसे कहा गया हॉस्पिटल की तरफ से कि इसको इतना पैसा जमा कर दिया जाए, इसको आप इतना पैसा जमा कर दो तो आप आगे का इलाज चालू है। तो उसकी पत्नी हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है साहब, थोड़ा सा जो है मेरे पास कुछ पैसा है, आप रख लीजिए, इससे इलाज चालू करिए। बहुत गिड़गिड़ाई। डॉक्टर साहब उस समय थे, उन्होंने पेशेंट को देखा, उस स्त्री को देखा और चले गए। फिर लेकिन चूंकि उनका इलाज उन्होंने किया, उस व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति वहां आया था, उसको उन्होंने पूरा इलाज दिया, उसे ठीक किया और काउंटर पे कह दिया कि इस व्यक्ति से पैसा नहीं लेना। तो जब वो व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने जाके, उसकी पत्नी ने कहा कि साहब मैं तो पैसा दे ही नहीं पाऊंगी और मेरे पास धन नहीं है, आपने मेरी पति की जान बचाई, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका पैसा पूरा दिवा चुका है, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आपका पैसा दिवा गया। तो उन्होंने पूछा कि किसने हमारा पैसा दिया। तो उन्होंने, उस जो वहाँ पे वार्ड बॉय था, उसने कहा कि चलो मैं तुमको उनसे मिलवाता हूँ। उन्होंने उनको व्हील चेयर में लेके डॉक्टर एक रूम में गए जहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए थे, डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने उसको देखा और वो व्यक्ति था जो बुजुर्ग था, दरअसल वो वही मिस्त्री था। और उसने हाथ जोड़ के कहा कि डॉक्टर साहब आपने मेरी बहुत सहायता करी और मेरी जान बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग बहुत गरीब हैं। मित्रों, दरअसल घटना ये थी कि उस डॉक्टर ने उसको बहुत धन्यवाद किया। उस डॉक्टर ने कहा शायद तुम मुझे पहचाने नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको पहचाना नहीं। हाँ बोले, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सत्कार्य कर लेते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बोले उस व्यक्ति को ध्यान नहीं रखते, वैसे ही तुम थे, तुम्हें याद होगा। बोले आज से कुछ वर्ष, 15-20 वर्ष पहले, याद हो या ना हो, 15-20 वर्ष पहले मैं जंगल में, मेरी गाड़ी फंस गई थी और तुम अपने गांव के लिए जा रहे थे। उस समय ईश्वर से मना रहा था कि मेरे पास इतना पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बीच जंगल में खड़ा हूँ, डकैत आ जाए, बड़े हिंसक जानवर आ जाए, भगवान मेरे परिवार को बचा लो। और उस समय भगवान ने तुम्हें दूत बना के मेरे पास पहुंचाया और तुमने उसका पूरा अच्छे से वो भी किया,
तुमने उसका पैसा भी मुझसे नहीं लिया और कहा कि जब मैं किसी की सहायता करता हूँ तो मैं उसका पैसा नहीं लेता। जिस दिन तुम यहाँ एडमिट करने आए थे तो मैंने आपकी पत्नी को भी देखा था बोलते हुए कि आपके पास पैसा नहीं है, आप हमारी सहायता करो। तो उस सहायता का बदला मैंने आज ये आपको देने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि उस दिन के बाद मैंने जीवन में एक सीख सीखी है कि अगर मैं कहीं पे भी अपने प्रोफेशन से संबंधित किसी की सहायता कर सकूं तो मुझे जरूर करना चाहिए। हर समय उसका मूल्य न लेते हुए उसकी सहायता हमें करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई सत्कार्य करते हैं तो वो लौट के वापस आता है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे विशेष अनुरोध रहता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्या मालूम आपके द्वारा पहुंचाए गए वीडियो से किसी व्यक्ति की सहायता हो जाए और वो व्यक्ति के जो परेशानियों से जिससे वो जूझ रहा है उस प्रयोग से उसकी परेशानियां दूर हो जाएं और वो भी आपको जरूर आशीर्वाद देगा। और जब भी आप किसी की हेल्प करेंगे तो ईश्वर भी आपकी हेल्प करने के लिए सदा तत्पर रहता है और आपका किया गया सत्कार्य आपके पास लौट के जरूर आता है। इसका विशेष ध्यान रखें। आज मैं जो आपको जिस विषय पे वीडियो बन रहा है वो है कि उस दिन 26 तारीख के दिन सुबह के समय एक योग बन रहा है। उस योग का नाम है मैत्रेय योग। वैसे तो साल में 2-3 बार ये योग बनता है। मैत्रेय योग बनने में मंगलवार का दिन होना चाहिए, अनुराधा नक्षत्र होना चाहिए और मेष लग्न होना चाहिए। ये तीनों का योग जब एक समय में होता है तो मैत्रेय योग बनता है। ऐसा साल में एक आध बार बन ही जाता है, लेकिन ये जो मैत्रेय योग है, ये जो योग है, ये आज 1600 वर्ष के बाद में ये योग बन रहा है मित्रों। और इसमें खासियत क्या है? इस योग में खासियत है कि यह योग पूर्णिमा के दिन बन रहा है। उस दिन पूर्णिमा है और उसके साथ ग्रहण पूर्व ये योग बन रहा है। इसमें ये दो चीज विशेष है। ये दो चीज विशेष जुड़ के ये 1600 साल बाद, कम से 1630 वर्ष बाद ये योग बन रहा है मित्रों। इस दिन आप जो चाहोगे, इस दिन जैसे माता लक्ष्मी का भंडार खुले रहते हैं, भगवान कुबेर के भंडार खुले रहते हैं, भगवान विष्णु का दरबार सजा रहता है, भगवान शिव का दरबार सजा रहता है, जो आप विनती लगाएंगे वो उस दिन पूरी हो सकती है। इस दिन जो हमारे जिसके ऊपर भगवान शनि प्रसन्न हो जाए उसको राजा बना सकते हैं। उस दिन भगवान शनि, मंगल जो इस पूरी दुनिया में शक्ति का कारक है, इस पूरी दुनिया में शक्ति का कारक चला रहा है, और जो भूमि, मंगल उस दिन, मंगल, शनि और केतु, ये 3 ग्रहों की युक्ति हमारे पृथ्वी के ऊपर में भूमि तत्व को इतना ज्यादा बना देगी, पृथ्वी तत्व को इतना ज्यादा उजागर कर देगी। इस समय में किया गया कोई भी कार्य, केवल ये योग 15 मिनट का है मित्रों, 4:15 बजे से लेके 4:30 बजे तक। किस दिन? 26 तारीख की सुबह, क्योंकि सूर्योदय समय नहीं हुआ रहेगा और सूर्योदय से पहले 4 बजे आपको उठ के स्नान वगैरह करके आपको पहले से एक हरे रंग का लिफाफा लेके आना है। हरे रंग का लिफाफा लेके और हरे रंग की इंक लेके आपको तैयार रहना है। आपको तैयारी में बस इतना ही करना है। आपके पास फूल, कुमकुम, चंदन हो तो और अच्छा है, ना हो तो भी कोई परेशानी नहीं। आपको एक हरे रंग का लिफाफा और हरे रंग की रिफिल लेके आपको जरूर रखना है और 100, 200, 500 रुपए के कुछ नोट रख लेना है, 1-2-4 नोट। इस दिन करना क्या है आपको 4:15 से 4:30 के बीच का केवल ये 15 मिनट का समय है। इस 15 मिनट के समय ये एक महान संत द्वारा निकाला गया ये योग है। इस दिन 4:15 से 4:30 के बीच 15 मिनट के अंदर अगर आपको, मान लीजिए कि आपको भवन चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, तो आपको इस हरे रंग के लिफाफे के अंदर में 100 रुपया, 500 रुपया रख के उस लिफाफे के ऊपर लिखना है कि मैंने भवन बनाना चालू कर दिया है और उसके लिए ये 500 रुपये निकाल दिया है और इस पे मेरे इष्ट देव और कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबकी आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा 3 बार लिखना है।
अगर आपको किसी का कर्ज चुकाना है और आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा ऋण से भी अगर आप दब गए तो हरे रंग के लिफाफे में आप 500 रुपए रख दीजिए। उसके ऊपर लिखिए कि ये इस कारण से मेरे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है और इनका कर्ज, अगर किसी व्यक्ति का है तो उसका नाम लिख के इनका कर्ज चढ़ा हुआ है, ये कर्ज में से मैं 500 रुपए आज से देना चालू कर दिया, ये 500 रुपए देना चालू करा, ऐसा बोल के इस हरे लिफाफे के अंदर रख के और आप उसे अपने इष्ट देव के सामने, कुल देवता, देवी देवताओं के जिसे भी आप मानते हैं उनके सामने रख दीजिए। दरअसल मित्रों यहाँ पे उस देवी देवता का रखना ये जरूरी नहीं है, समय बहुत जरूरी है। 4:15 से 4:30 के बीच 15 मिनट का जो समय है ना, ये मिराकल जादुई समय है। इस दिन सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाला दरबार है, ईश्वर का दरबार खुला रहेगा। तो इस दिन ये उपाय जरूर कर लें। अगर आपको बहुत अच्छा, आपका मान लीजिए इस पूरे कोरोना काल में कि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा या बहुत समस्याएं चल रही हैं, तो आप उस लिफाफे के अंदर 200 रुपए रख के 100 रुपए 200 रुपए रख दें। ऊपर से लिखें कि इस विपत्ति काल में भी मेरा परिवार अच्छे से सुखी संपन्न होके जी रहा है। इस कोरोना काल में मेरे घर की पूरी खर्च अच्छे से चल रहा है और मैं अच्छे से जी रहा हूँ, ऐसा 3 बार लिखना है आपको। और इस पे मेरे सारे देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, अपने गुरुजनों का सबका आशीर्वाद इसके ऊपर में बरस रहा है और ये मेरा कार्य हो रहा है, ऐसा आप 3 बार उसके ऊपर लिख दीजिए और आप देखेंगे निश्चित निस्संदेह ऐसा कार्य होगा ही। और यहाँ 500-100 रुपए जो आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, जब भी आप कभी किसी शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं, जब विशेष मुहूर्त में वो काम आपने कर दिए, जैसे मान लीजिए रस्सी की एक डोर है, एक गुच्छा है आपके पास में, उसका एक सिरा आपने पकड़ के खींचना चालू करा, यानी उस समय में वो गुत्थी सुलझ गई आपकी और वो गुत्था आपका खुलना चालू हो गया। उसी प्रकार से कर्ज का, आपको घर बनाना है तो मैं घर बनाने के लिए निकाल रहा हूँ, आपको कार खरीदनी है, वाहन खरीदना है, कर्ज चुकाना है, आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, जो चाहिए उसके ऊपर में आप लिखें, प्रेजेंट टेंस में लिखें कि ये मैं कर रहा हूँ और ये घटना घट रही है। मैं घर बनाने के लिए ये 500 रुपए निकाल दिया हूँ और मेरा घर बनना चालू हो रहा है। इस प्रकार से आप उस मुहूर्त में जो भी कार्य आप चालू करेंगे, निस्संदेह आप देखेंगे कि ईश्वर का दरबार खुला रहेगा, भगवान का दरबार, माता लक्ष्मी और कुबेर का दरबार खुला रहेगा। तो इस दिन जो आपकी इच्छा होगी वो मुहूर्त में जरूर से पूरी होगी। मित्रों, ये संतों का वचन है और संतों द्वारा बताया गया है, इसलिए निसंदेह ये जरूर पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।